दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज पर बात करना चाहता हूं जिसे हम सब महसूस करते हैं, लेकिन कम लोग इसे स्वीकार करते हैं। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन फियर। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी ये बात दिल में बसाकर सुने, क्योंकि शायद यही एक सीख आपके पूरे ट्रेडिंग करियर की डायरेक्शन बदल दे। देखिए, मैं भी आपकी ही तरह इस जर्नी से गुजरा हूं। कई बार चार्ट्स खुले होते थे, सेटअप परफेक्ट होता था, लेकिन दिल धड़क रहा होता था, हाथ पसीने से भीगे हुए। दिमाग बस यही कहता था, क्या पता लॉस हो जाए। और उस एक छोटे से डर ने मुझे प्रॉफिट से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी छीन ली। तब मुझे समझ आया कि डर को भगाना नहीं है, उसको पहचानना है। क्योंकि डर आपको रोकता नहीं है, वो आपको बताता है कि आपके अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ट्रेडिंग में फियर का सबसे बड़ा कारण है अनसर्टेनिटी। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और हमारा माइंड प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है। इसीलिए जब भी चार्ट पर कोई मूवमेंट आता है, हमारा ब्रेन इसे खतरे की तरह देखता है। लेकिन सच तो यह है, फियर कभी मार्केट से नहीं आता, फियर आपके अंदर से आता है। हो क्या रहा होता है उस मोमेंट में? आप ट्रेड नहीं देख रहे, आप सिर्फ आउटकम सोच रहे हैं। लॉस हो गया तो रिस्क ज्यादा लग रहा है, अकाउंट बैलेंस गिर जाएगा। आप ट्रेड को नहीं, फ्यूचर को इमेजिन कर रहे होते हैं। और फ्यूचर हमेशा डराता है, क्योंकि वो अभी हुआ ही नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड ले रहे हो और दिल तेज धड़के, रुक जाइए। उस फियर को दबाइए मत। एक सेकंड के लिए खुद से पूछिए, मैं अभी किस बात से डर रहा हूं, मार्केट से या अपने ही थॉट्स से? यही सवाल आपकी क्लैरिटी का दरवाजा खोल देता है। क्योंकि जैसे ही आप फियर को नाम देते हैं, वो कमजोर हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल ट्रूथ बताना चाहता हूं, फियर इग्नोर्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर, फियर एक्नॉलेज्ड डिसॉल्व्स। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, उस मोमेंट में आपका माइंड स्टेबल हो जाता है। और ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी ही असली पावर है। आप चार्ट्स को साफ देखते हैं, सिचुएशंस को कामली समझते हैं और डिसीजंस बिना पैनिक के लेते हैं। याद रखिए, फियर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका इंटरनल अलार्म है। वो सिर्फ पूछ रहा है, क्या तुम रेडी हो? और जब आप उसे कहते हैं, हाँ मैं रेडी हूं, उसी पल वो चुप हो जाता है। ट्रेडिंग करेज से नहीं, अवेयरनेस से चलती है। और अवेयरनेस वहीं जन्म लेती है जहां आप अपने फियर को ईमानदारी से देखते हैं। और दोस्तों, यहीं से एक और सच्चाई शुरू होती है, जिसे मैं आज आपके साथ दिल से साझा करना चाहता हूं। क्योंकि जब आप अपने डर का सामना कर लेते हैं, अगला कदम आता है उस डर को शेप देना, उसे समझना। और यही हमें ले जाता है एक पावरफुल हैबिट की ओर, अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को लिख कर लेना। आप सोचिए, जब माइंड को पता नहीं होता कि आगे क्या हो सकता है, तब वो कहानियां बनाना शुरू कर देता है। फियर ग्रो होता है, मल्टीप्लाई होता है, और फिर आपके पूरे डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप पेन उठाकर वो एक सिंपल सा सवाल लिखते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है, माइंड सडनली काम हो जाता है। क्योंकि अब अनसर्टेनिटी की जगह क्लैरिटी आ जाती है। मैंने खुद महसूस किया है, कई बार ट्रेड लेने से पहले मेरा दिमाग पागलों की तरह फ्यूचर आउटकम्स इमेजिन कर रहा होता था। लेकिन जिस दिन मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की, सब बदल गया। मैं बैठता, एक छोटा सा पेपर लेता और लिख देता, अगर ये ट्रेड लॉस में गया, मैं कितना लूज करूंगा? क्या ये लॉस मेरे पूरे अकाउंट को खतरे में डाल देगा? क्या मैं इसे मेंटली एक्सेप्ट कर सकता हूं? और जैसे ही मैं ये बातें लिखता, डर अचानक अपनी ताकत खो देता था। क्योंकि अब वो वेग ब्लरी मॉन्स्टर नहीं था, वो एक साफ, लिमिटेड, मेजरेबल सिचुएशन बन चुका था। और मेजरेबल चीजें हमेशा मैनेजेबल होती हैं। हमारा माइंड इमेजिनेशन से डरता है, फैक्ट से नहीं। और जब आप वर्स्ट केस लिखकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका ब्रेन एक पावरफुल सिग्नल पाता है, मैं तैयार हूं। उसके बाद जो ट्रेड आप लेते हैं, उसमें फियर नहीं होता, ओवरथिंकिंग नहीं होती, सिर्फ एग्जीक्यूशन होती है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी क्लैरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्लैरिटी वही शुरू होती है जहां आप अपनी इमेजिनेशन को कागज पर उतार देते हैं। तो जब अगली बार आप चार्ट पर बैठे हों और अंदर से कोई बेचैनी उठ रही हो, बस 2 मिनट निकालिए, एक पेपर लीजिए और वर्स्ट केस लिख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका डर आधा वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि माइंड को गेस करना नहीं पड़ेगा, उसे पता होगा कि जो भी होगा, मैं मेंटली रेडी हूं। यही ट्रेडिंग का असली कॉन्फिडेंस है, प्रिपरेशन नॉट प्रिडिक्शन। और दोस्तों, जब आप अपने वर्स्ट केस को लिखकर एक्सेप्ट कर लेते हैं,
उसके बाद माइंड में एक अजीब सी शांति पैदा होती है, जैसे अंदर बैठा हुआ डर धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा हो। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा बदलाव करना जरूरी है, ऐसा बदलाव जो आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी ही बदल दे। क्योंकि फियर सिर्फ सिचुएशन से नहीं आता, वो आइडेंटिटी से आता है। और यही हमें ले आता है तीसरे पावरफुल स्टेप पर, माइंड को रीप्रोग्राम करना। मैं आपको सच बताऊं, बहुत समय तक मैं खुद को नर्वस ट्रेडर, स्केयर्ड ट्रेडर, ओवर थिंकिंग ट्रेडर मानता था। और आइडेंटिटी जितनी कमजोर होगी, डिसीजंस उतने शेकी होंगे। माइंड वही बनाता है जो आप खुद को बताते हैं। अगर आप हर सुबह मिरर में देखकर कहते हो, यार पता नहीं आज फिर लॉस होगा, तो आपका सबकॉन्शियस उसी फियर को रियलिटी में बदलने लगता है। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी आइडेंटिटी बदलनी शुरू की, मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रांसफॉर्म होने लगी। मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिस बनाई। हर ट्रेड से पहले सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करता और खुद से 3 सिंपल सेंटेंसेस बोलता। आई एम अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, आई फॉलो माई प्लान, आई डोंट रिएक्ट, आई रिस्पॉन्ड। पहले मुझे लगा ये सिर्फ वर्ड्स हैं, बट स्लोली वो वर्ड्स मेरे अंदर उतरने लगे। माइंड को डायरेक्शन मिल गई कि मुझे कैसा ट्रेडर बनना है। और जब भी फियर ट्रिगर होता, ये आइडेंटिटी वॉल जैसे सामने खड़ी हो जाती। मैं फियर ड्रिवन ट्रेडर नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। और सच मानिए, आइडेंटिटी जितनी मजबूत होगी, फियर उतनी जल्दी टूटेगा। माइंड रीप्रोग्रामिंग का मैजिक यही है, आप खुद को वो कमांड देते हैं जो आपके इमोशंस को ओवरराइड कर सके। क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल नहीं, आइडेंटिटी का खेल है। हर डिसीजन, हर एंट्री, हर एग्जिट सब आपके अंदर के ट्रेडर से शुरू होता है। अगर अंदर क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, कामनेस है, तो बाहर का केओस आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चार्ट खोलें, ट्रेड लेने जाइए या फियर महसूस करें, बस खुद से ये 3 सेंटेंसेस कहें। साउंड सिंपल है, लेकिन इंपैक्ट लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं, उसी दिन आपका ट्रेडिंग फ्यूचर बदलने लगता है। और दोस्तों, जब आपकी आइडेंटिटी एक डिसिप्लिन ट्रेडर की बन जाती है, जब माइंड रिप्रोग्राम होकर काल्म मोड में आने लगता है, तब एक और सच सामने आता है। ऐसा सच जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। फियर का असली वेट अक्सर मार्केट में नहीं होता, वो आपकी पोजीशन साइज में छुपा होता है। और यही हमें इस पावरफुल अंडरस्टैंडिंग तक लाता है, स्मॉल पोजीशन साइज, स्मॉल फियर। मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं, कई बार हमें लगता है कि मार्केट डर पैदा कर रहा है, लेकिन सच ये है कि डर मार्केट की वजह से नहीं, हमारे ओवरसाइज्ड ट्रेड्स की वजह से पैदा होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी पोजीशन इतनी बड़ी हो कि उसका थोड़ा सा भी मूव आपके पूरे अकाउंट को हिला दे, तो फियर आएगा ही आएगा। क्योंकि अब ट्रेड नंबर्स नहीं रहा, इमोशनल थ्रेट बन चुका है। मुझे याद है, जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, मैं बड़े प्रॉफिट्स की लालच में पोजीशन भी बड़ी ले लेता था। और फिर चार्ट का हर छोटा मूवमेंट ऐसा लगता था जैसे दिल पर हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक पड़ रहा हो। हर कैंडल के साथ हार्ट बीट तेज, हर रिट्रेसमेंट पर चिंता, हर पुल बैक में पैनिक। ये ट्रेडिंग नहीं, टॉर्चर था। तब समझ आया कि प्रॉब्लम स्किल में नहीं थी, साइज में थी। और जिस दिन मैंने अपनी पोजीशन साइज कम की, मैजिक हो गया। चार्ट वही था, सिग्नल्स वही थे, मार्केट का बिहेवियर वही था, लेकिन फियर गायब होने लगा। क्योंकि अब मेरा माइंड रिलैक्स्ड था। अब उसे सर्वाइवल का थ्रेट महसूस नहीं हो रहा था। माइंड को जितनी कम टेंशन, उतनी ज्यादा क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी उतने बेटर डिसीजंस। देखिए, स्मॉल साइज लेने से प्रॉफिट कम नहीं होता, लेकिन गलत डिसीजंस कम हो जाते हैं। और जब गलत डिसीजंस कम होते हैं, लॉसेस नेचुरली कम हो जाते हैं। आप तभी लर्न करते हैं जब आप काम होते हैं, और कामनेस वही आती है जब साइज आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करती। मैं आपसे बस एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको मार्केट से डर लगता है, या आपको उस लॉस से डर लगता है जो ओवरसाइज्ड ट्रेड्स क्रिएट करते हैं? जब आप ऑनेस्टली इसका आंसर देंगे, आप समझ जाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग का 60% फियर सिर्फ एक चीज से खत्म हो सकता है, साइज कंट्रोल। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ट्रेड लें, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह साइज मेरे माइंड को शांत रखेगा या केओस पैदा करेगा? क्योंकि ट्रेडिंग में जीत वो नहीं पाता जो सबसे जल्दी प्रॉफिट कमाए, जीत वो पाता है जो अपने माइंड को सबसे लंबे समय तक स्टेबल रख सके। और दोस्तों, जब पोजीशन साइज छोटी होकर आपका माइंड
हल्का महसूस करने लगता है। जब हर कैंडल अब आपके इमोशंस को खींचकर नहीं ले जाती, तब एक और हिडन ट्रूथ सामने आता है। ट्रेडिंग में डर खत्म करने का सबसे इमीडिएट, सबसे प्रैक्टिकल, सबसे पावरफुल तरीका, और ये तरीका इतना सिंपल है कि बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि यही एक छोटा सा स्टेप आपको उस इमोशनल स्टॉर्म से बाहर खींच लाता है जो अचानक चार्ट देखते ही उठता है। यही है 10 सेकंड रीसेट। मैं आपको एक अपनी पर्सनल हैबिट बताता हूं। कई बार चार्ट पर अचानक कोई तेज मूव दिखता है, कोई अनएक्सपेक्टेड कैंडल बनती है, या प्राइस अचानक आपके प्लान के खिलाफ जाने लगता है, और उस मोमेंट पर दिमाग में एक बेचैनी उठती है। चेस्ट थोड़ी टाइट होती है, सांस थोड़ी फास्ट हो जाती है। आप जानते हैं वो फीलिंग। लेकिन ट्रेडिंग में असली गलती फियर नहीं है, असली गलती है फियर के आते ही तुरंत एक्शन लेना। और यहीं पर ये छोटे से 10 सेकंड्स आपको एक बड़े नुकसान से बचा लेते हैं। जब भी मैं डर महसूस करता हूं, बस 10 सेकंड्स के लिए रुक जाता हूं, कर्सर साइड में रख देता हूं, हाथ कीबोर्ड से हटा लेता हूं और एक डीप ब्रेथ लेता हूं, शोल्डर्स को रिलैक्स करता हूं, आंखें थोड़ी सॉफ्टन कर लेता हूं, और फिर चार्ट को ऐसे देखता हूं जैसे पहली बार देख रहा हूं, बिना जजमेंट, बिना पैनिक, सिर्फ न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। इन 10 सेकंड्स में एक जादू होता है। इमोशनल ब्रेन पीछे हटता है, लॉजिकल ब्रेन आगे आ जाता है। माइंड सडनली क्लटर के बाहर निकलकर क्लैरिटी में आ जाता है, क्योंकि माइंड को बस इतना टाइम चाहिए होता है कि वो थ्रेट को रियल डेंजर और इमेजिन डेंजर में फर्क कर सके। इस रीसेट ने मुझे काउंटलेस इंपल्सिव ट्रेड्स से बचाया है। लॉसेस नहीं रोके, बैड डिसीजंस रोके, और ट्रेडिंग में अक्सर नुकसान चार्ट से नहीं, हमारी हरीड रिएक्शन से होता है। ये 10 सेकंड्स आपको एक सुपर पावर देते हैं, रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन। आप मार्केट को काल्म आइज से देखते हैं, सिचुएशंस को बेटर समझते हैं और डिसीजंस शांत दिमाग से लेते हैं। आप अब पैनिक ड्रिवन ट्रेडर नहीं रहते, आप स्ट्रैटेजी ड्रिवन ट्रेडर बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपका दिल तेज धड़के, हाथ नर्वस हो या चार्ट अचानक डर पैदा करे, बस 10 सेकंड रुक जाइए, डीप ब्रेथ, रिलैक्स, ऑब्जर्व। ये स्मॉल पॉज आपके भीतर वो स्टेबिलिटी पैदा करेगा जो हर ट्रेडर चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस छोटे से रिसेट में इतनी बड़ी ताकत छुपी है कि अगर आप इसे रोज करें, आपका फियर नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, हर सिंगल ट्रेड के साथ। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो आज जितनी बातें हमने साथ में महसूस की, वो सिर्फ ट्रेडिंग की ट्रिक्स नहीं थीं, वो माइंड की गहराइयों में उतरने वाले ट्रूथ्स थे। फियर कोई दुश्मन नहीं होता, वो बस एक सिग्नल होता है कि अंदर कुछ समझने की जरूरत है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं, उसे शेप दे देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम कर लेते हैं, पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखते हैं और हर इमोशनल मोमेंट पर सिर्फ 10 सेकंड्स रुक जाते हैं, तो आप मार्केट को नहीं, खुद को जीतने लगते हैं। ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, माइंड से चलती है। मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको नहीं हिलाती, आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी आपको बचाती है। और स्टेबिलिटी आती है अवेयरनेस से, क्लैरिटी से और उन छोटे छोटे हैबिट्स से जो धीरे धीरे आपके अंदर एक नया ट्रेडर बनाती हैं, काल्म, फोकस्ड और फियरलेस। याद रखिए, मार्केट कभी आसान नहीं होगी, लेकिन आपका माइंड हमेशा मजबूत हो सकता है। हर दिन थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा पॉज, और आप देखेंगे कि फियर, जो पहले आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था, अब सिर्फ एक हल्की सी परछाई रह जाएगा। आपका सबसे बड़ा एज कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि आपका माइंड है। इसे मास्टर कर लिया तो मार्केट भी आपके सामने शांत होकर खड़ी हो जाएगी।